प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 4 और आज सुपर 6 मुकाबलों में से तीसरा मुकाबला है और आज हमें तलाश है अपनी तीसरी टीम की जिसने हमारे साथ सेमीफाइनल मुकाबलों में पार्टिसिपेट करना है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए गजनी, ऑप्शन बी मदीना मुनव्वरा, ऑप्शन सी बगदाद शरीफ। जी जनाब, बच्चों ने ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है, हमें बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइंस यूज किए हैं? ए में 2, बी में 1, सी में 7। सी में 7। जी जनाब, दिखाइए बच्चों ने ये अंदाजा जो लगाया है कितना दुरुस्त लगाया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गजनी। 20 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। सवाल करेंगे दारुल मदीना से, दारुल मदीना की टीम के लिए दिखाइए सवाल। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम क्या है? ऑप्शन ए फरीदुद्दीन, ऑप्शन बी मसऊद, ऑप्शन सी गंज शकर। दारुल मदीना की टीम ने एक ही ऑप्शन में मैक्सिमम कॉइंस गिराए हैं, बताएंगे हमें कितने कॉइंस किस तरीके से इस्तेमाल किए हैं? ए में 1, बी में 9। ए में 1, बी में 9। सी से कोई नाराजगी तो नहीं है ना? नहीं। चलें जी, मर्जी है आप लोगों की। दिखाइए इनका ये अंदाजा कितना दुरुस्त है जनाब। सही जवाब था ऑप्शन बी। 90 पॉइंट्स दारुल मदीना के लिए। मोहम्मद अली स्कूल की टीम के लिए सवाल दिखाएंगे। वो कौन सा बादशाह था जिसने असहाबे कहफ के इंतकाल के बाद इनके मुबारक जिस्मों को लकड़ी के संदूक में रखा और गार के करीब मस्जिद तामीर करवाने का हुक्म दिया? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए मुकौकिस, ऑप्शन बी नजाशी, ऑप्शन सी बैदरूस। मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने अंदाजा लगाया है, क्या अंदाजा लगाया है? ए में 6 और सी में 4। चलें जी, टीम ने अंदाजा लगाया है, हमें दिखाइए ये अंदाजा इनका कितना दुरुस्त है। सही जवाब था ऑप्शन सी। 40 पॉइंट्स मोहम्मद अली स्कूल के लिए। निखार, फुआर, बहार, समार, गुबार। जी सवाल दिखाइए। वो सुए लाल अजार फिरते हैं, तेरे दिन ए फिरते हैं, बताइए मिसिंग वर्ड क्या होगा? सवार। आपने कहा संवार। जी दिखाइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है? सही वर्ड था तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। 10 नंबर मजीद माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की, लेकिन उससे पहले दिखाइए दारुल मदीना के लिए अल्फाज क्या हैं। जोश, सोच, मोच, होश, नजर। जी सवाल दिखाइए। दौलत की मस्ती से खुदा की पनाह मांगो, इससे बहुत देर में क्या आता है? होश आता है। आपने कहा होश आता है। जिसके पास दौलत हो वो होश में कहाँ रहता है? जी दिखाइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। दौलत की मस्ती से अल्लाह की पनाह मांगते रहना चाहिए। अल्लाह हमें अच्छी दौलत अता फरमाए, अपनी राह में खर्च करने वाली दौलत अता फरमाए। हमने अल्लाह पाक के मुकद्दस 99 नामों के ट्रांसलेशन उर्दू में एक जंजीर पर हैंग करके रखे हैं और इस बोर्ड पर 33 नेम्स हर टीम के लिए चेंज करके लगाए जाते हैं और चेक किया जाता है कि हमारे बच्चों ने अस्माउल हुस्ना की कितनी तैयारी की है। एक टीम के पास 120 सेकंड्स का टाइम होता है। हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, अपनी तेजी दिखाएगा। हर सही तख्ती लगाने पर 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और गलत तख्ती लगाने पर कोई नंबर माइनस नहीं होगा। आज की तीनों टीमों की तैयारी इस राउंड में कोई इतनी खास नहीं थी। दारुल मदीना ने कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। फिर भी जल्दी करेंगे बेटा, बादशाह भी उठाओ। काउंट डाउन देंगे। बादशाह निकाल लो। 5, लास्ट वाली लाइन 4, उधर उस साइड पे 3, हाँ वाली के बोल। ये रही 1। चलें जी, टाइम खत्म हो गया। देखते हैं कितनी तख्तियां लगी हैं। काउंट करें। 1, 2, 3,
तीन तख्तियां लगी हैं जनाब, चेक कर लेते हैं क्या ये तीनों दुरुस्त हैं। अल बाकी बख्शने वाला, गलत। गलत है जनाब। अन-नूर, अन-नूर नूर वाला, सही है। अल गनी गनी करने वाला, सही। गलत। ये भी गलत है जनाब। अल गनी का क्या होगा? चीज से बेपर्दा। हर चीज से बेपरवाह, पर्दा नहीं, बेपरवाह, हर चीज से बेपरवाह। 10 पॉइंट्स मोहम्मद अली स्कूल के लिए। सुभान अल्लाह। नमाज में गलती से कोई वाजिब छूट जाए तो नमाज के आखिर में सवाल कंप्लीट नहीं सुना नाजरीन, मैंने पहले आपको उसूल बताया था, पहले तो सवाल कंप्लीट कीजिए। तो नमाज के आखिर में क्या करना चाहिए? अगर यही सवाल है तो जवाब दीजिए। सजदा साहब। वैसे सवाल तो आपने सही बनाया कि नमाज में गलती से कोई वाजिब छूट जाए तो नमाज के आखिर में हमें क्या करना चाहिए, जवाब भी आपने सही दिया। लेकिन मेरे पास जो सवाल लिखा है वो सवाल ये लिखा है, नमाज में गलती से कोई वाजिब छूट जाए तो नमाज के आखिर में 2 सजदे किए जाते हैं, उन सजदों को क्या कहते हैं? सजदा साहब। सजदा सहो। नहीं जनाब, नंबर नहीं दिए जाएंगे। 10 नंबर माइनस होंगे ईमान एकेडमी के स्कोर से और बकिया दोनों टीमों के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। राउंड 4 का आखिरी सवाल। हमारे पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे पाक कहाँ पैदा हुए? बजर बजा दी है दारुल मदीना की टीम ने। इराक के मशहूर शहर बगदाद के करीब कस्बा जिलान में। क्या बात है जनाब, ये होती है टेक्निकल आंसर वाली टीम, ये होती है टेक्निकल जवाब। बच्चे ने मुल्क भी कवर किया, शहर भी कवर किया और कस्बा भी बता दिया। हालांकि हमारा सवाल मुबहम था कि हुजूर गौसे पाक कहाँ पैदा हुए। ये कुछ भी कहते तो हमें तीनों चीजें माननी होती, लेकिन बच्चे ने तीनों चीजें कवर कर ली हैं। क्या बात है दारुल मदीना की टीम की, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। आइए नाजरीन, इस राउंड के आखिर में देखते हैं कि कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया। ईमान एकेडमी ने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 180 पॉइंट्स। दारुल मदीना ने तो कमाल किया है और चौथे राउंड में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, हासिल किए हैं 160 पॉइंट्स और स्कोर पहुंचा दिया है 500 पॉइंट्स। मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने भी इस राउंड में अच्छा कवर किया है और नंबर हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स और मोहम्मद अली स्कूल की टीम का टोटल स्कोर हो गया 300 पॉइंट्स। चलें जी, हम ईमान एकेडमी की टीम को रुखसत करेंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं, खूबसूरत से तहरीफ दिए जाते हैं, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। तीनों बच्चों से रिक्वेस्ट है कि नीचे तशरीफ लाएं। चलें जी, माशाल्लाह। जी, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी लाए जाएंगे। जी जनाब। जी, तीनों बच्चे अपनी सीट्स की तरफ बढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन। कुरान पाक में किसे सबसे बड़ा नेक और परहेजगार कहा गया? हजरत अबू बकर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने। तकब्बुर करने वाले आदमी के सब दुश्मन हो जाते हैं, किस बुजुर्ग का इरशाद है? हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी। नहीं जनाब, सही जवाब है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जबरदस्त मुकाबला देखने का मौका मिला, लेकिन दारुल मदीना की परफॉर्मेंस शुरू से ही बहुत जबरदस्त रही और दारुल मदीना के स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह हर राउंड में ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और जबरदस्त पॉइंट्स हासिल किए हैं नाजरीन। और आज का मुकाबला भी दारुल मदीना की टीम बड़े मार्जिन से आज का मुकाबला अपने नाम करवा चुकी है। नाजरीन, हमें इजाजत दीजिए, कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर एक जबरदस्त मुकाबला होगा। सुपर 6 मुकाबलों का चौथा मुकाबला होगा और देखने का मौका मिलेगा कि कौन सी टीम अपना नाम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करवाती है।